नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। डिप्टी स्पीकर आवास और ओल्ड मेट्रोपोल को बदलने के लिए वित्त आयोग से मांगे 250 करोड़। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उपाध्यक्ष आवास और ओल्ड मेट्रोपोल को बदलने का सुझाव 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को दिया। उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के साथ होटल सिसिल में मुलाकात की। करीब 19 मिनट तक चली इस बैठक में पठानिया ने कहा कि विधानसभा के पास उपाध्यक्ष विधानसभा के लिए कोई भी आवास नहीं, इसके निर्माण कार्य पर 2.5 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। उन्होंने कहा कि विधायकों का आवासीय परिसर ओल्ड मेट्रोपोल भी 120 वर्ष पुराना है, इसके दोबारा निर्माण पर 165 करोड़ का व्यय होना अनुमानित है। पठानिया ने कहा कि विधानसभा परिसर में बहुमंजिला भूमिगत पार्किंग और मनोरंजन कक्ष का निर्माण कार्य प्रस्तावित है और इस पर 9 करोड़ रुपए व्यय होने हैं। केलांग में बोले मंत्री जगत सिंह नेगी, अब प्रदेश में लागू होगा वन अधिकार अधिनियम। प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम 2006 का जनजातीय जिलों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाएगी ताकि पात्र लोगों व उपेक्षित वर्गों को लाभ मिल सके। पहले जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी क्रियान्वयन के बाद प्रदेश स्तर पर इसे लागू किया जाएगा। ये बात केलांग में आयोजित वन अधिकार अधिनियम को लेकर हुई कार्यशाला में राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत और सामूहिक मामले को अधिकारियों ने लंबे समय से कानून की बारीकी और शंकाओं के चलते स्वीकृत नहीं किया जा रहा था, लिहाजा अब इस अधिनियम को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए शिमला में जनजातीय क्षेत्रों के डीसी, एसडीएम और निगम अधिकारी सहित गैर सरकारी सदस्यों के अलावा पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों की कार्यशाला हुई। कभी भूस्खलन तो कभी अवैध जंपिंग, हिमाचल में बन रहा पहला ग्रीन कॉरिडोर लोगों के लिए बना परेशानी। हिमाचल प्रदेश का पहला निर्माणाधीन ग्रीन कॉरिडोर अब जिला सिरमौर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। भारी भूस्खलन के चलते ये निर्माणाधीन हाईवे कभी भी कहीं भी बंद हो जाता है। सोमवार शाम 7 बजे से मंगलवार देर शाम तक हाईवे उत्तरी गांव में बंद रहा। सोमवार शाम को उत्तरी गांव में पहाड़ी से हुए भूस्खलन से बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर गिर गईं, जिसके चलते एनएच 24 घंटे से अधिक समय तक बंद रहा। न बढ़ेगी सैलरी, मांगा जाएगा स्पष्टीकरण। हिमाचल में 25% से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़े उन स्कूल्स में जहां 10वीं कक्षा के बोर्ड नतीजों में 25% से नीचे छात्र पास हैं, उन विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी किए जाएंगे। इन नोटिस में शिक्षकों से खराब नतीजों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूल्स के कक्षा 10वीं के बोर्ड नतीजों के विश्लेषण से पता चला कि 116 स्कूल्स में परिणाम 25% से कम था। हर्ष महाजन के घोटालों की होगी जांच, दोषी पाए गए तो कानूनी कार्रवाई करेगी सरकार। हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन के बयान पर पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार किया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हर्ष महाजन अनैतिक तरीके से विधायकों को खरीद कर राज्यसभा सदस्य बने। उनके समय हुए घोटालों की सरकार जांच करेगी और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 3 दिन के बाद शिमला पहुंची ट्रेन, पर्यटकों को मिली राहत। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 3 दिनों के बाद मंगलवार को सभी ट्रेन शिमला पहुंची। इससे देश विदेश से शिमला घूमने के लिए आने वाले सैलानियों को बड़ी राहत मिली। सोमवार को सभी 7 ट्रेन तय समय पर शिमला पहुंची। इससे शिमला रेलवे स्टेशन पर भी खासी चहल पहल दिखाई दी। गर्मियों का सीजन के कारण मंगलवार को बड़ी संख्या से ट्रेन से सैलानी शिमला पहुंचे। समर हिल में पुल नंबर 800 की मरम्मत के चलते शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर तारा देवी कंडा घाट और बड़ोग तक ट्रेन की आवाजाही हो रही थी। बिना अनुमति जा रहे 120 श्रद्धालु वापस भेजे। प्रशासन की देखरेख में आगामी 14 जुलाई से 21 जुलाई तक चलने वाली श्रीखंड कैलाश यात्रा पर निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी भक्त को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बात पुलिस उपाधीक्षक आनी चंद्रशेखर कायत ने कही। श्रीखंड कैलाश यात्रा उत्तरी भारत की सबसे कठिनतम धार्मिक यात्रा है। बावजूद इसके लोग इसे हल्के में लेकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कॉलेजेस में शुरू नहीं हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सरकार से नहीं मिली मंजूरी।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कॉलेजेस में लागू करने की परमिशन नहीं मिल पाई। इसका असर ये होगा कि अन्य राज्य की तुलना में यूजी पीजी के छात्र एक साल पीछे रह जाएंगे। हालांकि एचपीयू की समन्वयक समिति ने इसे लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर दी, लेकिन इस साल से इसे लागू करने के लिए परमिशन नहीं मिल पाई। ऐसे में सभी तरह की तैयारियां धरी की धरी रह गई। इसका असर ये हुआ कि कॉलेजेस में पहले वर्ष से ईयर सिस्टम के बजाय सेमेस्टर प्रणाली लागू होनी थी। इस सिस्टम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्लान का ऑप्शन होता। बिलासपुर गोलीकांड को लेकर भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल की सरकार को चेतावनी, जानिए क्या कहा। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने बिलासपुर गोलीकांड पर पर्दा डालने की कोशिश की तो भाजपा प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि बिलासपुर गोलीकांड की घटना ने पूरे प्रदेश को दहशत में डाल दिया। कोर्ट परिसर के बाहर फायरिंग करने वाला आरोपी पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के घर की तरफ दौड़ता है। ऐसे में इस मामले के सारे तार पूर्व विधायक के साथ जुड़ते दिखाई देते हैं। ज्यादा लोड मिलने, फर्जी मीटर लगाने पर बिजली बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारी पर 13.40 लाख का जुर्माना। सहायक अभियंता बिजली बोर्ड पांवटा साहिब की टीम ने स्वीकृत से ज्यादा लोड मिलने और फर्जी मीटर लगाने पर बोर्ड के ही एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को करीब 13.40 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही उक्त उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन भी काट दिया। इस मामले में बिजली बोर्ड ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में कार्रवाई के लिए शिकायत दी। सूत्रों के अनुसार पांवटा साहिब के बद्रीपुर क्षेत्र में पिछले दिनों लोड बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर बार बार जल रहा था। व्यापार से परेशान होकर अष्टाली अपने ही अपहरण की कहानी, पिता से मांगी 1 लाख की फिरौती। सोलन शहर के कतेर निवासी एक युवक ने अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़कर अपने ही परिवार वालों से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की तो सच्चाई का पता चला। अभय गोयल निवासी कतेर ने पुलिस थाना सदर सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके अनुसार 23 जून को शाम उसके भाई अमन के मोबाइल फोन नंबर से अमन के एक दोस्त को व्हाट्सएप पर संदेश आया था। इसमें लिखा था कि वो अमन गोयल के बाप को बता दे कि अमन उनके पास है। 1 घंटे के बाद संदेश भेजेगा तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना। ये कंपनी करेगी 200 पदों पर भर्ती। इंदौरा सहित नूरपुर और फतेहपुर में होंगे साक्षात्कार। टेक्नोसिम ट्रेनिंग सर्विसेज गुड़गांव हरियाणा द्वारा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिए स्टूडेंट ट्रेनी के 200 पदों के लिए 1 जुलाई को उपरोजगार कार्यालय नूरपुर, 2 जुलाई को इंदौरा और 3 जुलाई को उपरोजगार कार्यालय फतेहपुर में साक्षात्कार होंगे। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी आकाश राणा ने बताया कि अभ्यर्थी अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और अपना बायोडेटा की कॉपी व अनुभव प्रमाण पत्र साथ लेकर आए। हिमाचल में पंजाब के पर्यटकों की दबंगई, बस चालक को धमकाने के बाद निकाली रिवॉल्वर। सैर सपाटा करने के लिए कुल्लू आए पर्यटकों ने एक बस के चालक को धमकाने के बाद रिवॉल्वर निकाल दी। पहले बस चालक के साथ पर्यटक बहस करते रहे और बाद में एक पर्यटक ने तैश में आकर रिवॉल्वर निकाली और बस चालक की ओर बढ़ने लगा। उसके अन्य साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की। इससे पहले पुलिसकर्मी और अन्य लोग इस पर्यटक को समझाते रहे। बाद में रिवॉल्वर देखकर अन्य लोग इधर उधर हो गए। चर्चा है कि लोग इन पर्यटकों को भी समझा रहे थे कि यहाँ पर सड़क तंग है, आप गाड़ी को थोड़ा बैक करें। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ट्रैफिक जाम लग गया। किरतपुर मनाली 4 लेन पर तेज रफ्तार का कहर, क्रैश बैरियर को तोड़कर खाई में गिरी पिकअप जीप। किरतपुर मनाली 4 लेन पर पंजाब सीमा निकट डेहरी नामक स्थान पर एक पिकअप जीप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में लुढ़क गई। हादसे का कारण पिकअप जीप का तेज रफ्तार में होना बताया जा रहा है। उतराई में पिकअप जीप इतनी तेज गति में थी कि क्रैश बैरियर के साथ टकराने से भी नहीं रुकी और रेलिंग को तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। ये पिकअप जीप सुंदरनगर से टमाटर लोड कर पंजाब की तरफ जा रही थी। हादसे के दौरान क्षतिग्रस्त हुई पिकअप जीप में दोनों चालक परिचालक बुरी तरह से फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा बड़ी मुश्किल से कटर की सहायता से बाहर निकाला गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।